हेलो एवरीवन। सो आज हम लोग एनालिसिस करेंगे गोल्ड एंड यूएस ऑयल में। हम लोग अपना एनालिसिस स्टार्ट करेंगे हायर टाइम फ्रेम से, क्योंकि हायर टाइम फ्रेम में ही बिग प्लेयर्स के ऑर्डर्स रहते हैं और हम लोग बिग प्लेयर्स के फुटप्रिंट को ही फॉलो करेंगे, जिससे हम लोग मार्केट में बेटर एंट्री एंड टारगेट ले पाएँ। ये जो हमारा प्री एनालिसिस रहेगा जस्ट फॉर लर्निंग पर्पस है, इसमें आपको कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। तो चलिए अब हम अपना एनालिसिस स्टार्ट करते हैं गोल्ड में और देखते हैं मार्केट हमें क्या सिग्नल दे रहा है। तो मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट करंटली अभी एक बुलिश कैंडल फॉर्म कर रहा है, क्योंकि अभी ये मंथ की कैंडल क्लोज नहीं हुई है। तो हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है मंथली टाइम फ्रेम में जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। अब जैसे ये कैंडल क्लोज होगी और मार्केट ने यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया, तो हम लोग यहाँ से बुलिश फेयर वैल्यू गैप से एंट्री का प्लान कर सकते हैं। बट करंटली मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएँ। इसलिए हम लोग क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर और वहाँ पे हम लोग नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब हम गए वीकली टाइम फ्रेम में। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है अब देखते हैं। वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे स्विंग लो बनाया। ठीक है, स्विंग लो में क्या होता है, जो मिडिल कैंडल रहती है वो लो होती है कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट कैंडल। ठीक है, हम लोग सारे प्रीमियम डिस्काउंट रेंजेस भी मार्क करेंगे जिससे हमें और क्लियरिटी होगी चार्ट में। ठीक है, अब यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ हो रही है, यहाँ पे मार्केट कंटिन्यूशन में ब्रेक अवे गैप फॉर्मेशन कर रहा है, बुलिश ब्रेक अवे गैप्स। ब्रेक अवे गैप में क्या होता है, जो सेकंड कैंडल के हाई पे अगर थर्ड कैंडल क्लोज हो जाएगी तो वो हमारे लिए बुलिश ब्रेक अवे गैप होगा। इन गैप्स में क्या होता है, प्राइस रिट्रेसमेंट नहीं करता, मार्केट डायरेक्ट हाई पे जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखेंगे यहाँ पे मार्केट में, तो कंटिन्यूशन में लास्ट 7-8 वीक से मार्केट बुलिश ब्रेकअवे गैप्स फॉर्मेशन कर रहा है। तो हम लोग मार्क कर लेते हैं बुलिश ब्रेकअवे गैप्स। यहाँ पे देखिए ये वाला ब्रेकअवे गैप है, सारे ब्रेकअवे गैप्स हम लोग मार्क कर लेते हैं पहले। ठीक है, यहाँ पे भी ब्रेकअवे गैप है, ये भी ब्रेकअवे गैप है, ये भी ब्रेकअवे गैप है। तो ये जो सारे गैप्स फॉर्म हुए हैं ये हैं बुलिश ब्रेकअवे गैप। तो आप देखेंगे प्राइस ने रिट्रेसमेंट नहीं किया फेयर वैल्यू गैप पे, मार्केट डायरेक्ट हाई पे जा रहा है। ठीक है, इससे पता चलता है कि मार्केट अभी भी बायर्स के कंट्रोल में है। ठीक है, तो वीकली टाइम फ्रेम में अभी हम करंटली देखें मार्केट में ये जो वीक की कैंडल है अभी क्लोज नहीं हुई है, इसलिए हमारे पास वीकली टाइम फ्रेम में कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे जहाँ से हम लोग ट्रेड ले पाएँ। ठीक है, अब हम गए डेली टाइम फ्रेम में। हम लोग ये जो हम लोगों ने सारी लाइंस मार्क किए हैं उसको डिलीट कर देते हैं एक बार। अब यहाँ पे देखते हैं मार्केट ने इस पॉइंट पे एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, जिसको टू कैंडल टेक्निक के थ्रू मार्केट ने रिस्पेक्ट किया। जो फर्स्ट कैंडल हुई वो डिसरिस्पेक्ट हुई, बट सेकंड कैंडल ने उसके लो की लिक्विडिटी सीख की और लिक्विडिटी लेके मार्केट हाई चला गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए तो मार्केट में स्विंग हाई भी बना हुआ है। स्विंग हाई में क्या होता है, जो मिडिल कैंडल रहती है वो हाई रहती है कंपेयर टू लेफ्ट कैंडल एंड राइट कैंडल। ठीक है, तो हम लोग सारे प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेंजेस भी मार्क कर रहे हैं जिससे हमें और क्लियरिटी होगी। ये हमारे लिए पॉइंट हो जाएगा स्विंग लो का। ठीक है, क्योंकि स्विंग लो में मिडिल कैंडल जो रहती है वो लो रहती है कंपेयर टू लेफ्ट एंड राइट कैंडल से। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट ने स्विंग लो फॉर्म किया और इधर मार्केट ने स्विंग हाई फॉर्म किया। ठीक है, अब मार्केट में क्या हो रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखते हैं। मार्केट ने यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया। ये जो बुलिश फेयर वैल्यू गैप बना है मार्केट में, ये एक ब्रेकअवे गैप है। ठीक है, इसलिए प्राइस इस फेयर वैल्यू गैप पर रिट्रेस नहीं करके मार्केट डायरेक्ट हाई पे जा रहा है। ठीक है, बुलिश ब्रेकअवे गैप में क्या होता है, जो सेकंड कैंडल का हाई रहता है उसके अबव क्लोजिंग होती है अगर थर्ड कैंडल, तो वो हमारे लिए होता है बुलिश ब्रेकअवे गैप। तो क्या हुआ यहाँ पे भी मार्केट ने प्राइस पे रिट्रेसमेंट नहीं किया, मार्केट डायरेक्ट हाई पे जा रहा है। ठीक है, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग डायरेक्ट ट्रेड का प्लान कर पाएँ, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाएंगे। ठीक है, अब हम गए 4 आवर टाइम फ्रेम में। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं क्या हो रहा है। सारे जो लाइंस ड्रॉ की थी वो डिलीट कर रहा हूँ सबसे पहले। तो यहाँ पे देखिए 4 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया था। ठीक है, जिसको मार्केट ने टू कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट भी किया है। मतलब क्या हुआ, मार्केट में फर्स्ट कैंडल थी वो हुई रिस्पेक्ट। ठीक है, अब सेकंड कैंडल अगर रिजेक्शन लो के नीचे क्लोजिंग होती,
मतलब इस रिजेक्शन लो और ये रिजेक्शन हाई है, इसके नीचे और ऊपर क्लोजिंग होती तभी हम लोग एंट्री का प्लान कर सकते थे, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देखिए, तो मार्केट ने ना रिजेक्शन लो के नीचे क्लोजिंग दी और ना रिजेक्शन हाई के नीचे क्लोज दे रहा था, ठीक है। तो ये अभी उस टाइम पे कंसोलिडेशन में चला गया था, ठीक है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में अब देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने एक इंटरेस्टिंग चीज़ की है 4 आवर टाइम फ्रेम में। यहाँ पे मार्केट यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्म किया, जिसको मार्केट 4 आवर टाइम फ्रेम में रिस्पेक्ट कर रहा है अभी करंटली। तो 4 आवर टाइम फ्रेम हमारा जो टाइम फ्रेम ट्रेडिंग रूल है उसको देख के क्या कैसे लेते हैं हम लोग एंट्री। अगर 15 मिनट में मार्केट 1 बुलिश फ्लैग फॉर्म करे और 5 मिनट में मार्केट 2 बुलिश फ्लैग फॉर्म करे तो हम लोग एंट्री का प्लान करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, तो मार्केट में दो प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेंजेस एक साथ ओवरलैप कर रहे हैं। कैसे हो गए? एक तो हो गया हमारा ये वाला जो है क्या बोलते हैं, फेयर वैल्यू एरिया है, और सेकंड है जो हमारा फेयर वैल्यू गैप है, ठीक है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हम लोग कैसे एंट्री लेते हैं, 15 मिनट में एक बुलिश फ्लैग बने। तो अभी करंटली देखते हैं मार्केट बुलिश फ्लैग बना रहा है क्या। मार्केट ने यहाँ पे एक बीरिश फेयर वैल्यू गैप बनाया है, ठीक है। अब ये बीरिश फेयर वैल्यू गैप मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट कर दिया, मार्केट यहाँ पे बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करने लग गया, ठीक है। तो ये 15 मिनट टाइम फ्रेम में अभी ये बुलिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है। मार्केट में जो प्रीमियम रेंजेस हैं वो भी हम लोग मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे देखिए जैसे एक बीरिश फेयर वैल्यू के फॉर्मेशन है, फिर यहाँ पे देखिए तो मार्केट ने स्विंग हाई भी बनाया हुआ है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे सारे प्रीमियम एंड डिस्काउंट रेंजेस मार्क कर रहे हैं जिससे हमें और क्लैरिटी होगी, ठीक है। तो अभी मार्केट यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप फॉर्म कर रहा है। अगर मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम में इस फेयर वैल्यू गैप को रिस्पेक्ट किया टू कैंडल टेक्निक के थ्रू, जिसमें मार्केट ने फर्स्ट कैंडल रिस्पेक्ट हो या डिसरिस्पेक्ट हो, बट अगर सेकंड कैंडल रिजेक्शन हाई के ऊपर क्लोजिंग हो गई तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड का प्लान करेंगे और जो हमारा टारगेट होगा फर्स्ट टारगेट 4215 का होगा, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिसिस गोल्ड के अंदर। अब देखते हैं मार्केट कैसे मूव करता है, उसके बेसिस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट को यहाँ पे फेयर वैल्यू का फॉर्म करना चाहिए, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। 5 मिनट में भी हम लोग एंट्री ले सकते हैं। 5 मिनट में क्या होगा, 2 बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन होनी चाहिए। तो देखते हैं 5 मिनट में मार्केट 2 बुलिश फ्लैग फॉर्मेशन कर रहा है क्या। अभी देखें तो मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट कर रहा था, ठीक है। और यहाँ पे मार्केट में देखें तो ये बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन हुआ है क्या। तो यहाँ पे मार्केट ने बुलिश फेयर वैल्यू गैप नहीं बनाया, क्योंकि यहाँ पे देखें तो फर्स्ट कैंडल का हाई और थर्ड कैंडल का लो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कर रहा है, ठीक है। तो हम लोग 5 मिनट टाइम फ्रेम में अगर मार्केट 2 बुलिश फ्लैग बनाएगा तभी हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, या 15 मिनट में 1 बुलिश फ्लैग बनाएगा तब हम एंट्री का प्लान करेंगे। तो अभी मार्केट ने 5 मिनट में तो कोई बुलिश फ्लैग नहीं बनाया, बट 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट बुलिश फेयर वैल्यू का भी फॉर्म कर सकता है। बट ये 15 मिनट टाइम फ्रेम की अभी कैंडल क्लोज नहीं हुई है, इसलिए हम लोग अभी कुछ कह नहीं सकते, ठीक है। अगर मार्केट ने 15 मिनट टाइम फ्रेम में ये बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्म कर दिया तो टू कैंडल टेक्निक के थ्रू हम लोग यहाँ पे एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिसिस। और बुलिश फ्लैग एंड बियरिश फ्लैग भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ। बुलिश फ्लैग होती है स्विंग लो से स्विंग हाई की, ठीक है। और बियरिश फ्लैग होती है स्विंग हाई से स्विंग लो की, ठीक है। अब ये लैग स्ट्रॉन्ग कब होती है, जब इसके अंदर फेयर वैल्यू गैप होता है। जैसे बुलिश ब्लैक के अंदर अगर बुलिश फेयर वैल्यू गैप होगा तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेग हो गई। अगर बिरिश लैग में बिरिश फेयर वैल्यू गैप होगा तो ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेग हो गई, ठीक है। तो बुलिश लैग एंड बिरिश लैग में फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी वो लैग स्ट्रॉन्ग होगी, नहीं तो वो फेक मूवमेंट भी हो सकता है, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट इस पे यहाँ पे फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन करे और इसको रिस्पेक्ट करे टू कैंडल टेक्निक के थ्रू, तो हम लोग यहाँ पे ट्रेड का प्लान करेंगे गोल्ड के अंदर, ठीक है। ये है हमारा एनालिसिस गोल्ड के अंदर। अब हम चलते हैं यूएस ऑयल में। यूएस ऑयल में हम लोग मंथली टाइम फ्रेम में क्या देख रहे हैं। मंथली टाइम फ्रेम में मार्केट ने यहाँ पे क्या किया है, यहाँ पे एक बुलिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन किया था जिसको मार्केट ने डिसरिस्पेक्ट किया है, ठीक है, टू कैंडल टेक्निक के थ्रू। तो क्या होता है जब मार्केट एक साइड के फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट करता है तो मार्केट क्या करता है, अपोजिट साइड में फेयर वैल्यू गैप फॉर्म करता है और अपोजिट साइड में जाता है, ठीक है। जो उसका टारगेट हो जाता है वो चेंज होकर अपोजिट साइड का हो जाता है, ठीक है। बट मंथली टाइम फ्रेम में अभी हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान कर पाए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो ये मार्केट ने जो स्विंग हाई बनाया, स्विंग लो बनाया हुआ था, उसमें ऑलमोस्ट मार्केट रीच हो चुका है, यानी मार्केट वहाँ तक टारगेट ले चुका है, ठीक है। जो कॉन्टेक्स्ट टारगेट है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, ठीक है। अब देखते हैं, क्योंकि मंथली टाइम फ्रेम में हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अब जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम में। अब हम गए वीकली टाइम फ्रेम में। अब वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट क्या कर रहा है वो देख लेते हैं।
वीकली टाइम फ्रेम में मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक बिरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन किया था, जिसको मार्केट ने 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू भी रिस्पेक्ट किया है, ठीक है, और मार्केट यहाँ डाउन साइड तक गया, ठीक है। अब करेंटली देखें तो मार्केट, ये जो कॉन्टेक्स्ट टारगेट है वो ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, ठीक है, क्योंकि ये जो स्विंग लो बना हुआ है मार्केट वहाँ तक रीच किया है और उसके बाद मार्केट कंसोलिडेशन कैंडल फॉर्म कर रहा है वीकली टाइम फ्रेम में, ठीक है। अगर इस वीकली कैंडल में मार्केट ने यहाँ पे बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्म कर दिया, तो हम लोग नेक्स्ट वीक यहाँ से एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। बट करंटली अभी ये जो वीक है क्लोज नहीं हुआ है, इसलिए हमारे पास कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से वीकली टाइम फ्रेम में एंट्री ले पाए हम, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे वन टाइम फ्रेम लोअर पे और नैरेटिव फाइंड आउट करेंगे जहाँ से हम लोग ट्रेड ले पाएँ, ठीक है। अब हम गए डेली टाइम फ्रेम में। डेली टाइम फ्रेम में हम लोग देखते हैं मार्केट क्या कर रहा है। मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्म किया, ठीक है, और जो मार्केट का ये जो कॉन्टेक्स्ट टारगेट था, मतलब ये स्विंग लो बना हुआ था, मार्केट ने वहाँ तक रीच किया और यहाँ पे अभी प्राइस रिट्रेसमेंट नहीं किया है। तो हम लोग डेली टाइम फ्रेम में कैसे एंट्री का प्लान करेंगे, अगर मार्केट ने इस पॉइंट पे रिट्रेसमेंट किया, ठीक है, और रिट्रेसमेंट करके डेली के लिए हम लोग कैसे एंट्री लेते हैं वो देख लेते हैं। डेली के लिए हम लोग एंट्री लेते हैं 1 आवर टाइम फ्रेम में 1 बेरिश लैग एंड 15 मिनट टाइम फ्रेम में 2 बेरिश लैग, ठीक है। तो अगर मार्केट ने डेली टाइम फ्रेम में 1 बेरिश लैग बनाई 1 आवर टाइम फ्रेम में, तो हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, और 15 मिनट टाइम फ्रेम में मार्केट ने 2 बेरिश लैग बनाई तो हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे, ठीक है। और जो हमारा टारगेट रहेगा वो ऑलमोस्ट इस पॉइंट का फर्स्ट टारगेट रहेगा, ठीक है। क्योंकि मार्केट ने अभी फेयर वैल्यू गैप पे रिट्रेसमेंट नहीं किया है, इसलिए हम लोग डेली में अभी एंट्री का प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ से क्या करता है डेली में, और फिर हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। अभी हम लोग और लोअर टाइम फ्रेम में देख लेते हैं क्या कर रहा है मार्केट। अब 4 आवर टाइम फ्रेम में देखें जैसे मार्केट ने क्या किया, मार्केट ने यहाँ पे एक बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्म किया, ठीक है। अब इस बेरिश फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन करने के बाद मार्केट इस फेयर वैल्यू गैप को डिसरिस्पेक्ट कर रहा है, ठीक है, और मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेशन कैंडल्स ही फॉर्म कर रहा है, ठीक है। तो 4 आवर टाइम फ्रेम में हमारे पास अभी कोई नैरेटिव नहीं है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें। तो जैसे मैंने आपको बताया, डेली के लिए हम लोग कैसे एंट्री लेंगे, 1 बेरिश लैग फॉर्म होगी या 15 मिनट में 2 बेरिश लैग फॉर्म होंगी, उसके बेसिस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। तो अभी 1 आवर टाइम फ्रेम में मार्केट ने कोई बेरिश लैग नहीं बनाई है जहाँ से हम लोग ट्रेड का प्लान करें, ठीक है। और जो हमारा टारगेट रहेगा ये रहेगा 57.6 का रहेगा, ठीक है। अगर मार्केट ने यहाँ पे बेरिश लैग फॉर्म की 1 आवर टाइम फ्रेम में या 15 मिनट टाइम फ्रेम में 2 बेरिश लैग बनाई तो, ठीक है। बेरिश लैग क्या होता है, जो स्विंग हाई से स्विंग लो की जो लैग रहेगी वो हमारी हो जाएगी बेरिश लैग, ठीक है। अब इसके अंदर बेरिश लैग के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन होना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ये जो लैग होगी स्ट्रांग होगी, नहीं तो ये लैग वीक रहेगी। क्योंकि फेयर वैल्यू गैप्स मार्केट की स्ट्रेंथ बताते हैं कि मार्केट स्ट्रांग है कि वीक है, इसलिए इस लैग के अंदर फेयर वैल्यू गैप क्रिएट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो 15 मिनट में हम लोग कैसे एंट्री प्लान करेंगे, अगर मार्केट इस पॉइंट पे आके, जो हम लोगों ने डेली में फेयर वैल्यू गैप देखा था, तो डेली में कौन सा फेयर वैल्यू गैप था हमारा, ये था, ठीक है। अगर मार्केट ने इस पॉइंट पे आया और रिट्रेस किया 15 मिनट में, अगर 2 बेरिश लैग फॉर्मेशन की, तो कैसे होगी, मार्केट स्विंग हाई बनाया, स्विंग हाई बनाने के बाद हम मार्केट को यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन करना चाहिए, और इस फेयर वैल्यू गैप को मार्केट को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ठीक है। रिस्पेक्ट करके मार्केट एक और लेग बनाए जिसके अंदर बेरिश फेयर वैल्यू गैप फॉर्मेशन हो, और इसको भी मार्केट 2 कैंडल टेक्निक के थ्रू रिस्पेक्ट करे, ठीक है। तो हमारी एंट्री एग्जीक्यूट हो जाएगी, और जो हमारा टारगेट रहेगा, फर्स्ट टारगेट रहेगा यही रहेगा 57.63 का रहेगा। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से ही टारगेट्स लेंगे, क्योंकि हम लोग अगर एंट्री लेंगे 15 मिनट में तो हमारे टारगेट्स भी 15 मिनट टाइम फ्रेम के ही होंगे, ठीक है। तो देखते हैं आप कैसे मार्केट मूव करता है। अगर मार्केट 2 बेरिश लैग फॉर्मेशन करेगा 15 मिनट टाइम फ्रेम में, तो हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। अभी करंटली मार्केट कोई फेयर वैल्यू का फॉर्मेशन नहीं कर रहा, कोई बेरिश लैग नहीं बना रहा इस पॉइंट से जहाँ से हमें बनाना चाहिए, इस पॉइंट से, तो हम लोग अभी एंट्री का प्लान नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये है हमारा एनालिसिस गोल्ड में और यूएस ऑयल में। अब देखते हैं मार्केट कैसे मूव करते हैं, उसके बेस पे हम लोग एंट्री का प्लान करेंगे। तो आज के लिए गोल्ड एंड यूएस ऑयल का प्री एनालिसिस में इतना ही। अब देखते हैं कैसे मार्केट मूव करता है, उसके बेस पे हम लोग एंट्री लेंगे। तो थैंक यू सो मच, आप लोग अपना ख्याल रखिए।